आपने भी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल देख अब आपका तजुर्बा क्या कहता है कि रिश्ते क्यों नहीं कायम रह पाते, यानी कि हम मोहब्बत करते हैं तो क्या वजह होती है, कौन Sir, सी I ऐसी think वो- चीज जो है जो जरूरी है रिश्ते को कायम रखने ये कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट्स के नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो, आई थिंक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू आपको उसमें डाल मेंटेन जिसे कहते हैं है तो बड़ा कारोबारी सलब्स मगर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट। सर देखो, आपको कोई वक्त, भी इंसान प्यार, आपको मोहब्बत। प्यार करता है, इसका क्या सबूत है? कोई सबूत ही नहीं है दुनिया में सिवाय इसके आपकी दैट care, दे आर आपका गोइंग टू time। इन्वेस्ट देयर टाइम इन यू। Yes। अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई इंसान अपना वक्त आपके लिए खुद मैनेज करके बांट के आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दुरुस्त बात, कैपेसिटी हाँ, में हो, दुरुस्त बात है। तो वो कभी भी वो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। तो आप आगा क्या समझते हो, ये जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा दस्तयाबी आई है या राब्तों में जो आसानी आई है, जी इसने वफा को कम किया है आज के माशरे में? सर, ऐसी वफा ही क्या जो इन चीज़ों से कम हो जाए? मुझे लगता है जिस इंसान ने वफा करनी है उसको आप लाख झमेलों में डाल दो, लाख झपेलों में डाल दो, कोई रिग्रेट जिंदगी में? पर हाँ, वो इंसान है, आप गलत फैसले हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई डिड ए फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि, पर पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिजनेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही ही लगता है। हाँ, बड़ी खुलूस से, दयानतदारी से, आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया। तो आपको लगता है आप इम्पल्सिव है? नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं तहम्मुल छोड़ता से फैसला करते हैं, एनालिसिस करने में, खुद को टटोलने में। पर देन अगेन, आप है इन दी एंड इंसान, आप कितना ही प्रिकॉशन ले लें आप, इफ समथिंग हैज टू गो डाउन द हिल इट आगा विल। जब किसी भी मामले में जब ये लगे कि ये फैसला बहुत खुलूस से किया, नेक नियति से किया, किसी भी वजह से, मैं ये तफसील में नहीं जा रहा कि वजह क्या है, वजह आप हैं, आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वजह छोड़ दीजिए, फैसला लिया मगर फैसला गलत साबित हुआ, कितनी तोड़ फोड़ होती है अंदर? सर अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड थे। जितना इन्वेस्टेड आप होंगे उतनी तोड़ फोड़ आपके अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई किसी ऐसे फैसले से? सर बहुत 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 जालिम वाली भी हुई। कितना अरसा लगता है आपको किसी गम से, किसी दुख से, किसी जुदाई से बाहर आने में? सर कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, बट इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आई थिंक आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जब आप दोबारा कभी इस सिलसिले में अगर कहीं दोबारा जोड़ना चाहेंगे खुद को, या सिमिलर कोई फैसला दोबारा लेना चाहेंगे, तभी आई एम श्योर पिछला तजुर्बा जो है वो याद आएगा। आई एम दैट काइंड ऑफ गाय, आई बिलीव इन लव, आई बिलीव इन बीइंग मैडली इन लव विद समवन। आई थिंक आप दुनिया में आए हो, आपको जोड़ों में बनाया गया है, तो इस सब बातों का कोई मतलब तो होगा। अब जैसे इस जुमले ने बहुत तकलीफ दी तुम्हें, यार ये बहुत ही पिछले कुछ अर्से पहले this thing on the internet, people started writing that I'm a red flag. जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये that probably in relationships I'm a red flag. ये हर वक्त की जिंदगियों में घुसना जी, कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ रिश्ता है, किसके साथ नहीं है, फिर उस पर कमेंट्स करना, ये डिस्टर्ब करता है आपको? सर देखिए, मैं बिल्कुल आपको सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जो अपना टाइम निकाल के आधा घंटा पौना घंटा टीवी के आगे या अपने फ़ोन के आगे बैठ के मेरा काम देखता है, फिर टाइम निकाल के मेरे सोशल मीडिया पे जाता है, कमेंट करता है, मुझे एक अच्छा डीएम करता है, या मेरा एडिट बनाता है घर बैठ के, उन लोगों को हक है आपके बारे में सब जानने का। ठीक है, लेकिन जब वो लाइन अब आपने क्रॉस के, लेकिन जब आपकी बहुत ज्यादा निजी लाइफ के ऊपर जब कमेंट्स करते हैं, जजमेंटल होते हैं, तब आपको कैसा लगता है सर? या आप क्या समझते हैं कि सर देखिए, कोई भी आपके बारे में कोई कड़वी बात कहेगा तो आपको बुरा ही लगेगा, पर मुझे लगता है दे हैव द राइट टू से व्हाटएवर दे वांट। या आई थिंक अब अगेन देखिए, आपके सारे रिश्तेदार भी अच्छे नहीं होते, एक पेरेंट्स के सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, तो आपके सारे फैंस कैसे अच्छे हो सकते हैं? एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज फैंस को मैं बहुत प्यार करता हूँ। I am somebody who started with literally zero, with no, back at that time, no godfather in the industry, कोई दोस्तियाँ नहीं बना पाया मैं। I think I've been unlucky that way, कि मैं ज़्यादा करीब नहीं आ पाया लोगों के, whatever reasons.